हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनुराधा मिश्रा, MD आयुर्वेदा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सोरायसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। पहले हम जानते हैं सोरायसिस क्या होता है। सोरायसिस एक जेनेटिक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन होती है। इसमें हमारे स्किन पे लाल दानेदार चकते जैसा इरिटेशन और पैचेस, रेड पैचेस बन जाते हैं। लाल दानेदार चकते जैसे पैचेस बन जाते हैं जो अगर हम ठीक नहीं कर पाते हैं तो वो धीरे धीरे फैलता जाता है हमारे पूरे शरीर में। ये बहुत ज़्यादा ड्राइड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है जिसकी वजह से आपको खुजली होती है और इसके किनारे बहुत ड्राइड वाइट स्केल्स निकलते रहते हैं और धीरे धीरे एक पपड़ी इस पे बनती जाती है जिसे हम पैप्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है सोरायसिस की प्रॉब्लम में। अगर हम पैप्यूल्स को ऊपर की स्किन को निकाल के देखते हैं तो उसमें ब्लीडिंग भी कई बार आता है। इसके मेन सिम्टम्स होते हैं ईचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है स्किन में, इसकी वजह से सूजन या इन्फ्लेमेशन भी होता है। कई बार कट्स, इन्फेक्शन या ब्लीडिंग भी देखी जा सकती है। किस क्लाइमेट में ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है? विंटर्स में बहुत ज़्यादा ये सोरायसिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है या फिर डैम्प क्लाइमेट में या मॉइस्चर में, ह्यूमिड क्लाइमेट में भी अक्सर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हमारे शरीर के किस हिस्से पे ज़्यादा होता है? तो सबसे पहले हमारे स्कैल्प में होता है एंड कान के जो पीछे के हिस्से हैं इसमें, हमारे जॉइंट्स पे, स्पेशली एल्बो जॉइंट्स एंड नी जॉइंट्स, हमारे लोअर बैक में, हमारे हैंड्स में, हमारे लेग्स में, टोज में, इन सब एरियाज में कॉमनली सोरायसिस की प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स सोरायसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट है, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, इमोशनल स्ट्रेस है, सोच रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और अगर आप कुछ स्पेशली दवाई ले रहे हैं, अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें लिथियम या बीटा ब्लॉकर्स है, तो भी सोरायसिस की प्रॉब्लम्स एलिवेट हो सकती है। सडन क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हो गया अगर विंटर्स है तो ऐसे चीज़ों में भी, तो ऐसे टाइम पे भी आपके सोरायसिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि मेन रीजन क्या है सोरायसिस का। तो एज सच सोरायसिस एक डिजीज नहीं है, ये हमारे शरीर में किसी कमी को दर्शाती है जिसकी वजह से हमें स्किन में खुजली, इरिटेशन होती है, जिसे वो धीरे धीरे अगर हमने उसको ठीक नहीं किया तो वो बढ़ती जाती है। हो सकता है अगर आप सोरायसिस है आपको तो 10 साल या 5 साल के बाद आपको डायबिटीज हो सकता है, आपकी BP हो सकता है, आपको थायराइड या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपको सोरायसिस है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है किसी दूसरी बीमारी के भी होने के। तो आपको ध्यान देना है कि रूट कॉज क्या है सोरायसिस की प्रॉब्लम का, आखिर ये क्यों हुआ है। तो बेसिकली फर्स्ट है आपका इम्यूनिटी लो है। अगर डीजेनरेटिव इम्यून सिस्टम है तो आपकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती है, तो ये मेन रीजन होता है। एंड सबसे पहले हमारे स्किन लाइन ऑफ डिफेंस, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा स्किन रहता है, इसलिए अटैक स्किन पे होता है जिसके परिणाम स्वरूप हमें सोरायसिस की प्रॉब्लम होती है। सेकंड है कि अगर आपका गट प्रॉब्लम है, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, आपका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, अगर आपके एमिनो एसिड्स प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट लेवल्स बहुत ज़्यादा है ब्लड में, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स ब्लड में आते हैं, इरिटेशन स्वरूप आपको इन्फ्लेमेशन होता है, आप ईच करते हो एंड ऑल दैट, सोरायसिस की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसलिए हमें उसकी ट्रीटमेंट के लिए, सोरायसिस को कंट्रोल करने के लिए, इसके रूट कॉज को जानने के लिए पहले हमें अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और हमें गट हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार ही हम सोरायसिस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सोरायसिस के ट्रीटमेंट की। सोरायसिस के ट्रीटमेंट के लिए ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, तो हम अगर बिना जाने समझे कुछ भी अप्लाई करते हैं तो लेटर ऑन हमारी बॉडी को उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं या हमारी बॉडी उससे रेजिस्ट भी हो सकती है, जिसके स्वरूप इस सोरायसिस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टेरॉइड एप्लीकेशन की। स्टेरॉइड्स मॉडर्न में यूजुअली स्टेरॉइड्स अप्लाई करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम है, आपने स्टेरॉइड क्रीम लगाया तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड का यूज बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचे, अपने स्किन को ओवर मॉइस्चराइज करने से भी बचे, जिससे कि हमारी बॉडी की सोरायसिस की प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़े।
सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करनी है। इसके लिए आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स इसमें विटामिन ई रहता है, क्योंकि विटामिन ई बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी सोरासिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। आप विटामिन ए के फूड सोर्स ले सकते हैं, जैसे कि आलमंड्स है, एवोकेडोज है। एवोकेडो एक सुपर फूड है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप ले सकते हैं। अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल लीजिए। बीट रूट एंड कैरेट का जूस आप ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है सोरासिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। आप कुकुम्बर या खीरे का जूस भी ले सकते हैं, इन सब से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हैं अपने पेट को साफ रखने के लिए। तो ये सारे सुपर फूड्स आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड है, आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप आधे घंटे भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्किन ना और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, और अगर सोरियासिस को भी ठीक करना है तो ये बहुत ज़्यादा आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आधे घंटा। कुछ योगासन कर सकते हैं, वीरासन, शव आसन, वीरभद्रासन, पाद अंगुष्ठ आसन, कुछ ऐसे आसन भी है, आप योगा में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज, अगर आपको स्किन पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो आप कोकोनट ऑयल में कपूर मिला के वो उस एरिया पे लगा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है इंस्टेंटली सोरियासिस की प्रॉब्लम को, इचिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ ही आप हल्दी ले सकते हैं। हल्दी जिसे हम टर्मरिक कहते हैं, इसमें कर्क्यूमिन नाम का केमिकल रहता है, वो जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीसेप्टिक भी है। ये हमारे वुंड्स को बहुत जल्दी हील कर देता है। आप 3 ग्राम टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर आप उसको काढ़े में डाल के बॉईल करके, फिर हल्का गर्म होने पर काढ़े में डाल के बॉईल करके ले सकते हैं। या 3 ग्राम हल्दी पाउडर आप पानी के साथ ले सकते हैं रात को सोने से पहले। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में और आपकी सोरासिस की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी सोरासिस की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। बट कई बार अगर सोरासिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और अब फिर अगर वो ठीक हो गया तो आप धीरे धीरे ये घरेलू उपचार से उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप भी सोरासिस की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की टीम्स आपको कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देगी। हम आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान भी देंगे और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल गाइडलाइन भी हम आपको देंगे, जो आपके सोरासिस की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करेगा। नीलोवे आयुर्वेदा ने हजारों सोरासिस के प्रॉब्लम्स को ठीक किया है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो अगर आप भी सोरासिस की प्रॉब्लम से परेशान है या आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए कमेंट में हमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। आई होप फ्रेंड्स दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर you in treating your psoriasis problem. Thank you so much.